हाँ जी बच्चों, तो अब ये वाले पार्ट में हमको देखना है कि पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। केवल फोकस करना है पैरामेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए। देखना जरा क्या चीज़ पैरामेट्रिक फंक्शन या क्या होता है। हमने 11th में कई जगह पढ़ा था, कई जगह पैरामेट्रिक इक्वेशन कर्व की आया करती थी, अगर आपको याद आता हो तो। और हम उन्हीं के लिए काम करना है हमें। कैसा पैरामेट्रिक होता है? हम कहते हैं दो x और y दोनों किसी पैरामीटर पे लिख दिए जाएं। एक मैंने ft कर दिया, एक gt कर दिया। ये क्या है? ये y वेरिएबल की वैल्यू, ये x वेरिएबल। मतलब पैरामेट्रिक फंक्शन क्या था अगर याद करो, x इज इक्वल टू at स्क्वायर कॉमा y इज इक्वल टू 2at, ऐसे करके अगर लिख दें तो एक पैरामेट्रिक कर्व की इक्वेशन बन गई जिसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट किसी पैरामीटर पे लिखा गया है, या ऐसे ही और भी कोई कर्व, तो उसी तरीके का कुछ लिखा हुआ है। अब अगर ऐसा लिखा है और फिर मेरे से पूछा गया कि इसका dy ओवर dx पता करो, तो क्या करते हैं? दोनों ही x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के लिए इंडिविजुअली डेरिवेटिव लेंगे, बट डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में लेंगे, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। और पैरामीटर के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव लेते हैं वो f डैश t करके आ जाएगा, आपका जो भी कुछ आ रहा होता है इस तरीके से लिख दिया। और यहां पर भी मैंने t के रेस्पेक्ट में g डैश t करके लिख दिया, t के रेस्पेक्ट में जो भी बन रहा था। अब मेरे से पूछा है dy ओवर dx बताओ। अगर ये पूछा है तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा dy ओवर dt डिवाइड बाई dx ओवर dt की वैल्यू ही dy ओवर dx होगा। अगर आप देख पा रहे हो तो ऐसे ही तो लिखेंगे, यानी ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का। बात बड़ी आसान है, इसमें बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नजर नहीं आती। इसके सेकेंड डेरिवेटिव में थोड़ी सी टेंशन आती है, लेकिन उसको थोड़ा सा आगे बढ़ के करेंगे। पहले इसके लिए सवाल करते हैं, जरा देखना क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फटाक से करिएगा, आप खुद करिएगा। मैंने y इज इक्वल टू साइन t माइनस कॉस t लिख दिया और x इज इक्वल टू लिख दिया 2 प्लस साइन t, और मैंने बोला फाइंड dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। लो भैया, ऐसी चीज फाइंड करने को आपसे बोल दी गई, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पहले तो x इज इक्वल टू नहीं, ये t, सॉरी गलत लिखा, t इज इक्वल टू पाई बाई 4। x भी अगर बोलेगा तो x की वैल्यू रख के हम t की वैल्यू निकालेंगे, जो भी कुछ बोल रहा होगा। अभी यहां पर डेरिवेटिव लेना है तो यही वाली अप्रोच लेते हैं भैया। dy ओवर dx को क्या लिखा जा सकता है? dy ओवर dx को लिखा जाएगा यही वाला कि ऊपर यानी y का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में लिख दो, क्या बन जाएगा? cos t प्लस साइन t। ये मैंने क्या किया? मैंने ऊपर वाली बात लिख दी। फिर x का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो, कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा cos का t। अब मेरे को डेरिवेटिव तो मिल गया, लेकिन पूछा गया था कि dy ओवर dx बताओ एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहां t की वैल्यू पाई बाई 4 रख देना जाकर, तो कितना आ जाएगा? 1/√2 प्लस 1/√2 ओवर 1/√2। चेक करो भैया, सारी वैल्यू रख देना, वैल्यू आ गई 2। ठीक, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। थोड़ा और इसमें वेरिएशन लेते हैं, ज़रा आगे लाते हैं। लाओ भाई देखना जरा, एक सवाल और लिया मैंने, x और y को t के फॉर्म में लिखा है। t यहाँ पर पैरामीटर है, तो मेरे को dy ओवर dx निकालना है। अब हो सकता है कुछ लोगों को देखकर कुछ कोई फॉर्मूला सा नज़र आ रहा हो और उसमें कुछ tan थीटा वगैरह कुछ रखने की सोच रहे हो। हम अभी वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, हम तो अभी जो सिखाया है केवल वो देखने जा रहे हैं कि dy ओवर dx क्या होता है। होता है dy ओवर dt डिवाइड बाई dx ओवर dt, केवल इतना। तो फटाफट देखते हैं भाई, इसका डेरिवेटिव लेना है मेरे को t के रेस्पेक्ट में। कैसे लिया जाएगा? लिख दीजिएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव इनटू नीचे वाला, माइनस ऊपर वाला एज सच, नीचे वाले का डेरिवेटिव, एक डिवाइड बाई नीचे। इसके लिए भी यही काम करना है, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव
नीचे वाला एज सच माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला एज सच। देख लो भाई, और जो भी कैंसिल होता हो वो कैंसिल कर देना, और भी सिंप्लीफाई होगा और वो आपका आंसर बन जाएगा। बात बड़ी छोटी सी है, इसमें कोई बड़ी आफत वाली चीज़ नहीं है, सिंप्लीफाई करके। अब अगर टी पे कोई वैल्यू निकालने को कह रहा है, टी की कोई वैल्यू बोला है कि इस जगह निकालो, तो वो वैल्यू रख देंगे, या एक्स की वैल्यू बोलिए तब भी निकाल सकते हैं। सपोज यहां पर आपसे कहता है एट एक्स इज इक्वल टू 0 बताओ, एट एक्स इज इक्वल टू 0 डेरिवेटिव बताना है, तो मैं कहूंगा एक्स को 0 रखो, तो टी की वैल्यू नजर आ रही मेरे को +-1, दोनों वैल्यू की पॉसिबिलिटी है, इसलिए दोनों रख देना। अगर वाई में मैं प्रिसाइज करूंगा तो बात दूसरी होगी, लेकिन यहां पर दोनों पॉसिबिलिटी आएंगी, तो दोनों तरीके के वेरिएशन को यहां पर वैल्यू सिंप्लीफाई करके रख सकते हैं। ठीक, अब यहां पर अगली नई तकलीफदायक चीज आ रही है जो मैं तुरंत एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि सेकेंड डेरिवेटिव आए तो क्या होता है। हटो जरा, तुम देखना जरा, अगर किसी पैरामेट्रिक फंक्शन में एक्स वाई जो टी पे डिफाइंड कर रखे हैं, और उसमें मेरे से कहा गया है कि सेकेंड डेरिवेटिव लेके बताओ कैसे लेते हैं। अगर मैंने y की वैल्यू ft लिख दी, x की वैल्यू gt लिख दी, और मैंने कहा सेकेंड डेरिवेटिव लो, तो अब सेकेंड डेरिवेटिव में ये नहीं करेंगे, गलती नहीं करना। देखो एक खतरनाक वाली गलती जो तुम लोग कर दोगे कि भैया सेकेंड डेरिवेटिव है, अरे तो एक काम करते हैं ना कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लेते हैं और इसका भी सेकेंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, रख देंगे। गलत गलत, ऐसा नहीं है, मत करना ऐसा। सही क्या है जरा देखना, सेकेंड डेरिवेटिव अगर आप लेने जा रहे हैं तो एक्चुअल में वो पहले वाले डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव है, पहले वाले डेरिवेटिव का दोबारा x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, ये समझना चाहिए। अगर ये वाला भेजे में बात जाती है तो फिर हम कहेंगे कि भैया dy ओवर dx, तो अगर मैं निकालूंगा फर्स्ट डेरिवेटिव से तो ये t का फंक्शन आएगा। ये पूरा फंक्शन किसका है? t का। क्या मैं x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव ले सकता हूं? नहीं ले सकता, तकलीफ है मेरे लिए, मैं नहीं ले सकता। इसी वजह से हम कहते हैं कि यहां पर dt लगा दो और ये dy ओवर dx कर दो, यानी मैं dt ओवर dx यहां पर लिखूंगा, ये dx निकाल के इधर ले गया, dt कंपनसेट कर दिया इस तरीके से। तो अब अगर आप देखो तो मैं कह पाऊंगा कि जो पहला डेरिवेटिव आया उसका t के रेस्पेक्ट में दोबारा, क्योंकि ये t का फंक्शन बन रहा होगा, इसका फिर से t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लो इनटू 1 अपॉन x वाले का डेरिवेटिव, और ऐसा करके जो भी आएगा वही हमारा सेकेंड डेरिवेटिव होगा। याद रखना, जरूरी बात है, सेकेंड डेरिवेटिव में आप लोग परेशान हो जाते हो, कई का कुछ लिख देते हो और समझ में नहीं आती बात। अब इसको जरा सवाल में देखेंगे तो समझ में आएगा। लाओ भैया सवाल लाओ, देखो जरा, एक सवाल लिया मैंने, दो फंक्शन लिए हैं सिंपल से। अब यहाँ पर मेरे से कहा गया सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, तो पहले दोनों के t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेते हैं भाई। दोनों के t के रेस्पेक्ट में मैंने डेरिवेटिव ले लिया। अब सेकेंड डेरिवेटिव क्या एक्सप्लेन किया मैंने कहा कि भैया ये तो पहले वाले का ही दोबारा डेरिवेटिव है, यानी डेरिवेटिव दोबारा लो dy ओवर dx का और इंटू 1 अपॉन dx ओवर dt इधर लिख देना। वो dt ओवर dx लिखा था, उसको इस तरीके से लिख दिया, मतलब 1d ओवर dt ऑफ dy ओवर dx कितना लिख रहे हो बेटा? दोनों को डिवाइड करो अगर, तो क्या लिखोगे? माइनस का टी स्क्वायर आएगा क्या? जरा चेक कर लेना भैया, सी तो कैंसिल हो जाएगा, और अब ये है माइनस का टी स्क्वायर, और 1 अपॉन ये क्या है भाई? ये आपका माइनस सी ओवर टी स्क्वायर ऑलरेडी, तो ये आ जाएगा -2t और ये -t स्क्वायर डिवाइड बाई सी। सिंप्लीफाई करो, यही है हमारा आंसर। मेरे ख्याल से सेकंड डेरिवेटिव लेना समझ में आया होगा। फंक्शन कुछ भी हो इसी तरीके से करना है मेरे को। लेकिन फिर भी इसका एक जहरीला सवाल, जहरीला सवाल देखो जरा, कर पाओगे कि नहीं खोपड़ी चलाना। लाओ भाई देखो जरा क्या है ये जहरीला सवाल।
कहा गया है सेकेंड डेरिवेटिव एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, ऑप्शन लिखे हैं बहुत सारे। एक सेकेंड, 1 मिनट के लिए वीडियो रोको और खोपड़ी चलाओ अगर तुम्हारी चलती हो तो, क्योंकि सवाल तो बहुत ज़रूरी है। देखो क्यों कह रहे हैं जहरीला, क्यों कह रहे हैं हम इसको, बात ज़रा देखिएगा। ऐसा लगता है कई बार देखने से कि शायद ये हो जाएगा, इसका पलटी मारी तो ये बन जाएगा, या ये नहीं हुआ तो शायद कोई सी बन जाए या बी या डी बन जाए, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन बेसिक लॉजिक क्या है, अगर आप ये ऑब्जर्व करो, जितने भी ऑप्शन लिखे हैं हर एक ऑप्शन एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव की बात कर रहा है। यानी हमसे कहा गया है ये जो y के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव लिया गया है इसको x के रिस्पेक्ट में ले जाओ। कैसे ले जाओगे, ये है सवाल। असली सवाल अगर ऑप्शन देखो तो समझ में आता है कि इसको y के रिस्पेक्ट में लिए गए डेरिवेटिव को x के रिस्पेक्ट में लेना है। अब कैसे जरा दिखना, मैंने इसको फिर से तोड़ के लिखा, क्या d ओवर डी वाई ऑफ डी एक्स ओवर डी वाई, ये लिखोगे क्या सेकेंड डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, जैसे बताया था। लेकिन अब ये x के रिस्पेक्ट में लेना है, y के रिस्पेक्ट में नहीं चाहिए, तो क्या करना चाहिए, देखो भैया क्या करना चाहिए, वो मिल गया। मैंने कहा यहाँ dx कर दो, और ये भी x के रिस्पेक्ट में लिखना है, इसलिए dy ओवर dx की होल पावर -1 कर दी, और जो बचा वो कंपनसेट कर लिया। क्या बचा, बचा हमारा dx ओवर dy। इसको भी अभी उल्टा कर दिया जाएगा, लेकिन मेरे को एक छोर मिल गया। देखो तो मैंने इसमें x के रिस्पेक्ट में अंदर भी लिखा, बाहर भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ। इसको पलट दूंगा तो ये भी x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। जो मेरे को चाहिए था वो बात पूरी होती नजर आ रही है। आगे बढ़ जाओ, अब इसका डेरिवेटिव लेना है किसी की पावर -1, तो क्या कहोगे, माइनस तो बाहर आ गया, ये dy ओवर dx की होल पावर -2 हो जाएगा, इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव। ये कहिएगा क्या, अंदर वाले का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है dy ओवर dx की होल पावर -1। चेक कर लो, और dy ओवर dx की होल पावर माइनस, यहाँ पर दोनों मिला देंगे 3 आ जाएगी, और सेकंड डेरिवेटिव देखो भैया कोई मैच करता है क्या, हाँ जी डी वाला मैच करता नजर आ रहा है। ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी, छोटी थी लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी बात थी। अब ये जो सीखा हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में, यहाँ जो पैरामीट्रिक फॉर्म हम बोल रहे हैं वो जरूरी नहीं कि पैरामीट्रिक हो, 2 फंक्शन अलग अलग लिखे हों और फिर बोल दिया जाए इसका दूसरे वाले के रेस्पेक्ट में लो, तब भी सेम अप्रोच होगी। क्या कहने का मतलब, कहने का ये मतलब कि कह दिया हमने एक फंक्शन है fx और एक फंक्शन है gx, fx का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू gx, तब भी कोई टेंशन नहीं है, वही तो बात हो गई। x हो या t हो क्या फर्क पड़ता है, इसका रेस्पेक्ट में दूसरे वाले मतलब दोनों को x के रेस्पेक्ट में लिया डेरिवेटिव, फिर डिवाइड कर दिया जैसे बताया था। ठीक, अगले वाले पार्ट में अब हम देखने जा रहे हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। अब यही नहीं मालूम इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, तो हम क्या बताएं डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, लेकिन फिर भी देखो जाकर एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी बातें क्या है।